अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ वाटर लेवल 300 फुट है और वो 2 इंच का सोलर सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका वाटर लेवल अगर कम है तो फिर आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो स्पेसिफिकेशन बताने जा रहा हूँ, जो मोटर और पंप और जितना मैं ख़र्चा इस पर होगा वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ। उतना ख़र्चा तो अगर आपका वाटर लेवल कम है, मिसाल के तौर पर अगर आपका वाटर लेवल 50 से 90 फुट के दरमियान है तो फिर आप इतने खर्चे में 4 इंच डिलीवरी का सबमर्सिबल पंप लगा सकते हैं। लिहाजा अगर आपका वाटर लेवल कम है तो आप ये वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो 4 इंच के लिए 50 से 90 फुट वाटर लेवल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मुकम्मल स्पेसिफिकेशन और मुकम्मल ख़र्चा जो है इसके हर चीज़ की कीमत एक एक चीज़ की अलग-अलग तफसील के साथ बताई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं 4 इंच की डिलीवरी में तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 इंच डिलीवरी और 300 फुट वाटर लेवल को डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो देखें, अगर आपका वाटर लेवल 300 फुट है तो फिर 2 इंच का पंप लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो बोर कराना पड़ेगा। लेकिन बोर को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता आपका इलाका कौन सा है और वहाँ इस वक्त बोर का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में बोर के जो रेट हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अमूमन वाटर लेवल ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, नीचे पथरीली ज़मीन होती है, वहाँ ज़ाहिरी बात है फिर उस हिसाब से बोर के रेट कम ज़्यादा होते हैं। लिहाजा मैं यहाँ बोर के रेट को स्किप कर रहा हूँ। इसमें पूरी लिस्ट में मैं बोर का जो है रेट शामिल नहीं करूँगा, बाकी चीज़ें जो है मुकम्मल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले बोर के बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कि मोटर आपको कौन सी लगानी चाहिए और पंप कौन सा लगाना चाहिए। देखें, 300 फुट वाटर लेवल के लिए आपको जो 2 इंच की डिलीवरी है उसमें बेस्ट जो पंप है उसका ऑप्शन है 30 mm के 10 रूटर, क्योंकि एक रूटर 30 फुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो 300 फुट के लिए 10 रूटर कम अज़ कम जो है वो 30 mm के आप लगाएंगे। तो 30 mm का जो पंप है 10 रूटर का, इस वक्त उसका स्टील में एसएस में जो मार्केट में रेट चल रहा है वो है 75,000 रुपये। तो 30 mm का जो 10 रूटर का पंप होगा उसको चलाने के लिए जो मोटर आप लगाएंगे वो कम अज़ कम आप 10 हॉर्स पावर से ऊपर लगाएं, क्योंकि 30-10 का जो पंप होता है उसका लोड है 22 एम्पेयर। 10 हॉर्स पावर की जो मोटर है उसकी कैपेसिटी 22 एम्पेयर नहीं है। 10 एचपी की जो मोटर है उसको मैक्सिमम आप 15-16 एम्पेयर तक चला सकते हैं। इससे ज़्यादा एम्पेयर पे आप अगर चलाएंगे तो वो मोटर आपकी जल्दी ख़राब हो जाएगी, हीट अप होके वो जल भी सकती है। एहतियातन आप 12.5 हॉर्स पावर की मोटर लगाएंगे। 12.5 हॉर्स पावर की जो मोटर है उसके चूँकि कैपेसिटी जो है वो 22 एम्पेयर तक होती है, 22 एम्पेयर तक आप उसको रन कर सकते हैं। तो इस वक्त मार्केट में आपको 12.5 हॉर्स पावर की जो मोटर है वो 90 से 95,000 रुपये की मिलेगी ऑयल कूल। यानी 30-10 के पंप को चलाने के लिए आप 12.5 हॉर्स पावर की मोटर ले लें। 95,000 रुपये हम लिस्ट में इसके शामिल कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है जी तार, वायर जो मोटर को चलाने के लिए तार VFD से नीचे जाती है मोटर की तरफ, वो आपको 12.5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए कम अज़ कम आप 10 mm की तार यूज़ करेंगे। और 10 mm की जो तार है उस 3 कोर इस वक्त मार्केट में उसका रेट तकरीबन 300 से 350 रुपये के दरमियान चल रहा है। तो हमें जो रेट मिला है, हमें जो तार मिली है 10 mm की, वो 320 रुपये पर फुट के हिसाब से मिली है। 3 कोर तार जो होती है वो। तो अगर आपका वाटर लेवल 300 फुट है और आप मोटर को 300 फुट से ऊपर लटकाना चाह रहे हैं तो आपको ज़ाहिर बात है कम से कम 320 फुट आपको तार लेनी पड़ेगी। और 320 रुपये के हिसाब से अगर 320 फुट तार के पैसे बनाएं तो वो तकरीबन बनते हैं 1,02,400 रुपये। तो लिस्ट में हमने 1,02,400 रुपये शामिल कर लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी मोटर और पंप को लटकाने के लिए जो रस्से के तौर पर जो वायर इस्तेमाल होती है, स्टील वायर इस्तेमाल होती है अमूमन, वो भी 8 mm की वायर जो है इस वक्त मार्केट में तकरीबन 80 रुपये फुट के हिसाब से चल रही है। उसका जो रेट है 80 रुपये फुट है। तो 320 फुट आप अगर वायर लें 80 रुपये फुट के हिसाब से तो उसके पैसे बनते हैं तकरीबन 25,600 रुपये। तो 25,600 रुपये लिस्ट में हम इसके शामिल कर लेते हैं तार के।
उसके बाद आ जाते हैं जी पाइप की तरफ। डिलीवरी पाइप जो अपना पंप से बाहर ज़मीन की तरफ जो पाइप आएगा जिसमें पानी आता है, डिलीवरी पाइप, वो डिलीवरी पाइप जो है वो दो तरह का इस्तेमाल करते हैं लोग। एक तो लोहे का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं। लोहे का वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इतनी गहराई में, क्योंकि लोहे का पाइप जो है वो पानी से ख़राब हो जाता है जल्दी, तो आपको रिप्लेस करना पड़ता है। लिहाजा आप लोहे का पाइप इस्तेमाल ना करें, पीवीसी पाइप इस्तेमाल करें। क्योंकि मोटर को लटकाने के लिए तो वैसे भी आप वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर जो है वो वायर से लटकी हुई है, लिहाजा आपको लोहे का पाइप इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। आप पीवीसी पाइप भी फिर दो तरह के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल होता है, एक जो है हार्ड पाइप होता है। आम जो हार्ड पाइप तो 13 फुट की लेंथ होती है, लेकिन उससे बेहतर है आप फ्लेक्सिबल पाइप ले लें। उस तकरीबन 2 इंच का फ्लेक्सिबल पाइप जो अच्छा मार्केट में इस वक्त जो है वो 110 रुपये फुट के हिसाब से मिलता है। तो 320 फुट पाइप के अगर हम पैसे बनाएं 110 रुपये के हिसाब से तो तकरीबन 14,000 रुपये बनते हैं। तो लिस्ट में हम 14,000 रुपये शामिल कर रहे हैं डिलीवरी पाइप के। उसके बाद आ जाते हैं जी मोटर पंप और तार हो गया जी। इसके बाद हम VFD लेंगे, VFD जिससे अपना मोटर रन होगी। आगे पीछे आपके सोलर पैनल से जो करंट आएगा उसको 3 फेज़ में चेंज करके, DC करंट को AC में चेंज करके मोटर आपकी मोटर को सप्लाई देगी VFD। वो VFD जो है वो 12 हॉर्स पावर 12.5 हॉर्स पावर की मोटर के लिए, वैसे तो 12-15 की VFD भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप कम पावर की VFD लगाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। लिहाजा VFD जो है कम से कम आप 15-18 किलोवाट की यूज़ करें। 15-18 की VFD जो है इस वक्त मार्केट में वो ओरिजिनल INVT की अगर आप लेंगे वो तो उसका रेट का तो वैसे पता भी नहीं है और उसकी पहचान भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है VFD INVT की वो A+ में है, वो सेम टू सेम होती है, लिहाजा वो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। बेहतर यही आप उन चक्रों में ना पड़ें, आप VFD जो है वो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग में ले लें। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग में जो A+ जो A ग्रेड की VFD है वो आपको इजीली 50,000 रुपये में मिल जाएगी 15-18 की। तो 15-18 की VFD का हम 50,000 रुपये लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सोलर पैनल की तरफ। देखें सोलर पैनल जो है वो आप अगर 12.5 हॉर्स पावर की मोटर को फुल कैपेसिटी पे चलाएं, 22 एम्पेयर पे चलाएं, तो आपको कम से कम उस पर 22 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। तो सोलर पैनल जो है इस वक्त मार्केट बहुत सोलर पैनल की नीचे आ चुकी है, रेट बहुत कम हो चुके हैं। और 22 सोलर पैनल जो है आपको एक सोलर पैनल 42 रुपये पर वाट के हिसाब से जो है इस वक्त मार्केट में सोलर पैनल मिलेंगे। तो हम 42 रुपये के हिसाब से एक पैनल के पहले पैसे बनाते हैं। देखिए 580 वाट का अगर आप पैनल लें और 42 रुपये के हिसाब से उसके पैसे बनाएं तो तकरीबन 24,360 रुपये बनते हैं एक पैनल के। तो हम इसको 22 से अगर ज़रब दें तो वो बन जाएंगे 5,35,920 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं जी अब जो सोलर पैनल से आपका VFD की तरफ जो वायर लगेगी वो DC वायर होती है, वो भी आप कम से कम जो है 10 mm की लेंगे। 10 mm की जो सिंगल कोर वायर होती है वो भी तकरीबन 300 रुपये गज़ के हिसाब से आपको मार्केट में मिलेगी। तो वो कॉयल होता है 30 गज़ का, अगर आप 300 रुपये गज़ के हिसाब से उसका कॉयल लेंगे तो 9,000 रुपये का आपको DC वायर का जो है वो कॉयल मिलेगा मार्केट से। आप वो ले लेंगे, एक कॉयल तकरीबन आपको काफ़ी पड़ेगा सोलर पैनल से VFD की जानिब जो आप वायर लेके आएंगे। उसके बाद जो है अब आप जो सोलर पैनल के फ्रेम बनाएंगे वो फ्रेम का भी तकरीबन, अगर आप सारे पैनल को एक ही फ्रेम पे फिट करें और घूमने वाला फ्रेम बनाएं तो तकरीबन 1,80,000 रुपये उस पर आपका ख़र्चा आएगा। फाउंडेशन के अलावा फाउंडेशन उसकी अगर बनाएंगे एक फ्रेम की तो वो भी तकरीबन 15-16,000 रुपये आपका उस पर ख़र्चा हो जाएगा। तो 16,000 रुपये हम फाउंडेशन के लगा लेते हैं और फ्रेम के हम 1,80,000 रुपये लगा लेते हैं इसमें। ये तमाम चीज़ों की फ़िटिंग के लिए अगर आप किसी मिस्त्री को बुलाएंगे तो वो भी तकरीबन आपसे 10,000 रुपये मजदूरी ले लेगा। तो इन सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको अगर आप ग्रैंड टोटल करें तो टोटल इनके पैसे बनते हैं 11,12,920 रुपये। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इलाके में जहां वाटर लेवल 50 से 90 फुट के दरमियान है तो वहां इतने पैसों में आप 4 इंच की डिलीवरी लगा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के यहाँ वाटर लेवल 300 फुट है उनकी मजबूरी है 300 फुट में तो आप 4 इंच की डिलीवरी में अगर ये चीज़ें लगाएंगे तो उसका पानी तो बाहर भी नहीं आएगा। लिहाजा ये स्पेसिफिकेशन उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ वाटर लेवल 300 फुट है और वो 2 इंच की डिलीवरी लगाना चाहते हैं। तो 2 इंच की डिलीवरी में इंशाल्लाह इसका अच्छा खासा प्रेशर आएगा। एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी थी
जिनके यहाँ ये सेटअप लगा हुआ था। ये मुकम्मल स्पेसिफिकेशन भी मैंने उन्हीं से ही ली और फिर उसको मैंने जो अपनी रिसर्च से कंपेयर किया तो सेम, हर चीज़ सेम निकली। लिहाजा मैंने वो वीडियो जो है वो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ट्यूबवेल है उनका, ये पानी आ रहा है 2 इंच की डिलीवरी से। ये अपना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो थी 2 इंच के लिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं 300 फुट वाटर लेवल के लिए जो है 3 और 4 इंच की डिलीवरी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।